बहुत दूर 7 समंदर पार एक ऐसा द्वीप था जिसे कोई नक्शे में नहीं पा सकता था। उसका नाम था बुम बुम बालू। ये नाम ही अजीब था और उसका द्वीप उससे भी ज्यादा अजीब। वहां पेड़ बातें करते थे, पत्थर गाते थे और हवा में मिठास की खुशबू तैरती थी। पर इस जादुई द्वीप पर कोई भी इंसान कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि द्वीप दिखता ही तब था जब कोई अपने दिल से हंसे, बिल्कुल बिना वजह के, बस मजे में। अब कहानी शुरू होती है एक बच्चे से, मीशू। मीशू को हंसना बहुत पसंद था। वो अपने तकिए को गुदगुदी करता, पंखे को नाम देता और छिपकली से गप्पें करता। एक रात जब वो अपनी खिड़की के पास बैठा जोर जोर से हंस रहा था, तभी उसके कमरे में एक नीली रोशनी चमकी। बूम बूम बालू, एक धीमी सी आवाज आई। मीशू ने इधर उधर देखा, फिर उसके पलंग के नीचे से एक छोटा सा ड्रम उछलकर बाहर आया। वह खुद बज रहा था। बूम बूम बालू, ड्रम बोला। क्या तुम सच्ची हंसी से हंसते हो? मीशू ने कहा। हाँ रोज। तो चलो, ड्रम बोला, तुम्हें बूम बूम बालू द्वीप पर बुलाया गया है। मीशू थोड़ा डरा पर फिर रोमांच से भर गया। उसने अपनी नाइटी पहनी, तकिया पकड़ा और ड्रम पर बैठ गया। अगले ही पल वे हवा में उड़ने लगे। उन्हें बादलों के बीच से गुजरना पड़ा। वहाँ घंटी वाले तोते, नीले बबल्स और नींद में तैरती मछलियां थी। मीशू ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। और फिर नीचे एक चमकदार द्वीप दिखा। बीच में था एक बड़ा गोल चेहरा जो द्वीप की जमीन से बना था। उसकी आंखें नारियल के पेड़, बाल रेत से बने और नाक एक झरना। वह हंस रहा था। बूम बूम बालू में स्वागत है, एक आवाज आई। ये एक लंबा पतला आदमी था। उसका सिर मूंगफली जैसा, शरीर जेली जैसा हिलता था। मैं हूँ प्रोफेसर लाफाफा। मैं इस द्वीप का होशियार सबसे पगला वैज्ञानिक हूँ। मीशू हंस पड़ा। क्या आप झुनझुना खाते हैं? प्रोफेसर बोले। केवल मंगल की मिठाइयों के साथ। फिर वे मीशू को घुमाने ले गए। द्वीप पर पानी की गेंदों से बनी नदियां थी और वहाँ तितलियां थी जो गाना गा सकती थी। पेड़ों पर कपके कूकते थे। एक गुफा थी जो सिर्फ गुदगुदी करने से खुलती थी। मीशू ने वहाँ खूब हंसी बिखेरी, लेकिन सब कुछ मजेदार ही नहीं था। प्रोफेसर ने बताया, बूम बूम बालू अब धीरे धीरे अदृश्य हो रहा है, क्योंकि बच्चे अब कम हंसते हैं, स्क्रीन पर घूरते हैं, लेकिन दिल से हंसना भूल गए हैं। मीशू चौंका। तो इसे बचाया कैसे जा सकता है? प्रोफेसर बोले। हमें चाहिए दिल से हंसी की चाबी, और वो एक ही जगह मिल सकती है। पग पग पहाड़ी पर जादुई राज की झील में मीशू तैयार हो गया। उसने अपना तकिया हेलमेट की तरह बांधा, ड्रम को सीटी बना लिया और निकल पड़ा। रास्ते में उसे मिला गाना गाने वाला बंदर, जो उलटे लटक कर पहेलियां पूछता था। अगर तुम मेरी पहेली का जवाब नहीं दे पाए तो रास्ता बंद। बंदर ने पूछा, ऐसा क्या है जो न दिखे फिर भी हंसाता है, बिना बातों के सबसे ज्यादा बतियाता है? मीशू सोचता रहा, फिर बोला, किलकारी। बंदर खुश हुआ। सही जवाब। जाओ बच्चा, तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी ताकत है। मीशू और आगे बढ़ा। अब रास्ते में एक झील आई जो नीली नहीं गुलाबी थी। झील के बीचों बीच तैर रहा था एक सुनहरा बतख का अंडा। एक आवाज आई, इसे छुओ, पर अगर तुम्हारा मन सच्चा ना हो तो झील तुम्हें टिक टिक बनाकर बदल देगी। मीशू ने सांस ली और कहा, मैं सिर्फ अपनी हंसी से इसे छूऊंगा। उसने एक जोरदार ठहाका मारा, हा 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 हा, और अंडा चमकने लगा। उसमें से निकली एक चाबी, दिल की चाबी। चाबी से आवाज आई, अब इसे बूम बूम बालू के चेहरे के दिल में लगाओ और द्वीप फिर से चमक उठेगा। मीशू दौड़ा। प्रोफेसर लाफाफा तैयार खड़े थे। उन्होंने चाबी को बड़े दिल जैसे पत्थर में लगाया। ढढाम। पूरे द्वीप में रोशनी फैल गई। पेड़ नाचने लगे, झीलें गुनगुनाने लगी और बादल ताली बजाने लगे। द्वीप अब फिर से चमक रहा था। मीशू, तुमने हमें बचा लिया, प्रोफेसर ने कहा। मीशू ने कहा, मैं बस हंसा हूँ, और यही तो सबसे बड़ी बात है, प्रोफेसर बोले। सच्ची हंसी में सबसे बड़ा जादू छुपा होता है। अब समय था लौटने का। ड्रम फिर आया, बूम बूम बालू बजाता हुआ। मीशू ने सबको अलविदा कहा और जैसे ही वह उड़कर अपने कमरे में लौटा, सुबह हो गई। लेकिन उसके बिस्तर के पास पड़ा था वही सुनहरा अंडा, और खिड़की पर एक पेड़ झूम रहा था, जैसे कह रहा हो, कभी हंसी छूटे तो फिर आ जाना, बूम बूम बालू इंतजार करेगा। आइलैंड ऑफ बम बम बालू, एक ऐसा द्वीप जहां हंसी ही जादू है और दिल की मुस्कान से पूरी दुनिया बदल सकती है।